जय गुरुदेव। चतुर्दश प्रकाश षट चक्र ज्ञान। श्री महेश्वर कहते हैं कि अपने शरीर में स्थित षट चक्र, 16 आधार, त्रिलक्ष्य और पंच व्योम को जो साधक नहीं जानते, उनको योग की सिद्धि कैसे हो सकती है। इसलिए योग साधन करने वाले सभी साधकों को योग शास्त्र में श्री महेश्वर कथित षट चक्र तथा उनके अधिष्ठाता देवी देवता, उनके कार्य तथा 16 आधार, 3 लक्ष्य, पंच व्योम और प्राण आदि वायु के कार्य और मुख्य नाड़ियों के संस्थान को अवश्य जान लेना चाहिए। जो लोग इन सबको भली प्रकार से जाने बिना ही साधन करते हैं और अपने को योगी समझते हैं, वे नाम मात्र के ही योगी होते हैं। उनको योग साधन का कोई फल नहीं मिलता, वे योगी नहीं हो सकते। अतएव जो योगी इनको जानते हैं, अनुभव करते हैं और करा सकते हैं, वे ही सिद्धियों को पाए हुए वास्तविक योगी हैं। षट चक्र के नाम और उनके स्थान। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध तथा आज्ञा, यह षट चक्र कहलाते हैं। मूलाधार को गुदा चक्र, स्वादिष्ठान को लिंग चक्र, अनाहत को हृदय चक्र, विशुद्ध को कंठ चक्र, आज्ञा को भ्रू चक्र और सहस्त्र दल को मूर्धा चक्र कहते हैं। इन षट चक्रों से परे सहस्त्रार्थ में निरंजन परमात्मा है। शरीर के मध्य मेरुदंड में स्थित मुख्य सुषुम्ना नाड़ी है, जो सब नाड़ियों की जननी है। वह कमल तंतु के समान अतीव सूक्ष्म है। उस सुषुम्ना के मध्य में शुभ रूपा वज्रा नाम की नाड़ी है और उस वज्रा के बीच में उससे भी सूक्ष्म चित्रिणी नाड़ी है, जिसमें कुंडलिनी शक्ति आती जाती रहती है। इसी चित्रिणी नाड़ी में यह मनोहर षट पदम गुधे हुए हैं। लिंग के नीचे गुदा के ऊपर मूलाधार कमल 4 दल वाला है। लिंग के ऊपर तथा नाभि के नीचे स्वादिष्ठान 6 पंखुड़ी वाला चक्र है। नाभि में स्थित मणिपुर चक्र 10 दल वाला है। हृदय में अनाहत चक्र 12 पंखुड़ी का है। कंठ स्थान में स्थित विशुद्ध चक्र 16 दल का है तथा दोनों भ्रुओं के मध्य में 2 दल वाला आज्ञा चक्र है। 7वां सहस्त्र दल वाला कमल मूर्धा ब्रह्मरंध्र में स्थित है। मैंने जो उपरोक्त 7 कमल कहे हैं, वे सब सुषुम्ना में गुथे हुए हैं और जो लोग अज्ञानी हैं, प्रवृत्ति प्रायण हैं, उनके उपरोक्त कमल नीचे की ओर मुख किए रहते हैं। परंतु निवृत्ति परायण मोक्ष मार्ग वालों के योग साधना करने से ऊर्ध्व मुख हो जाते हैं। तभी योग की सब सिद्धियां आती हैं और ज्ञान होता है। इसका तत्व अतीव आश्चर्यजनक है और मोक्ष देने वाला है। इसलिए इसका भेद हर एक सर्वसाधारण मनुष्य को नहीं करना चाहिए। षट चक्र में पंच महाभूत। मूलाधार चक्र में भूमि तत्व स्थित है। स्वादिष्ठान में जल तत्व, मणिपुर चक्र में अग्नि तत्व तथा अनाहत चक्र में वायु तत्व स्थित है। विशुद्ध चक्र में आकाश तत्व का निवास है तथा भ्रूमध्यस्थ आज्ञा चक्र में सर्व कार्य के साधन करने वाले मन का निवास स्थान है। भूमि तत्व का बीज लम है, जल का बीज वम, अग्नि तत्व का रम, वायु तत्व का यम
तथा आकाश तत्व का बीज हम है। पृथ्वी तत्व का रंग पीला है, जल तत्व का वर्ण श्वेत, तेज अग्नि तत्व का लाल, वायु तत्व का नीले बादल के समान तथा आकाश तत्व का रंग नाना प्रकार का है। आकाश मंडल का रूप वर्तुलाकार है, जो सर्वशास्त्र सम्मत है। वायुमंडल की आकृति षटकोण है, कोई उसे अर्धचंद्राकार भी कहते हैं। अग्नि तत्व की आकृति त्रिकोण है, जल तत्व की अष्टकोण तथा पृथ्वी तत्व की आकृति चतुष्कोण है। षट चक्र के अधिष्ठात्री देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव एवं परशिव ये 6 शिव कहलाते हैं। डाकिनी, राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी और हाकिनी ये 6 शक्तियाँ कहलाती हैं, जो क्रमशः षट चक्र के अधिष्ठात्री देवी देवता हैं। योग शास्त्र में कार्य कारण भेद से इनकी नाना प्रकार की व्याख्या की गई है। जब योग साधन करने वाले साधकों के मन प्राण सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करके ब्रह्मरंध्र में आते जाते रहते हैं, तब स्थान विशेष में शिव और शक्ति रूप से साधकों को परमात्मा के दर्शन होते हैं। इसलिए षट चक्र के प्रसंग में इन शिव शक्तियों का उल्लेख प्राय होता रहेगा। इनका विशेष विवरण योग शास्त्र में है, इसलिए यहाँ संक्षेप से ही कहा गया है। यही षट चक्र के अधिपति देवी देवता हैं। मूलाधार से ब्रह्मरंध्र जाते समय प्रत्येक चक्र में साधकों को इनका साक्षात्कार होता है। यही देवता साधकों को ईश्वर से मिलाते हैं। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सुषुम्ना के बीच वज्रा नाड़ी है तथा वज्रा के मध्य चित्रा नाड़ी के अंदर स्थित सप्तपदम समूह में पंचभूत सूक्ष्म तत्वों के अधिपति देवता ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर, सदाशिव हैं। जैसे बाहर ब्रह्मांड की रचना और लय के लिए शास्त्रों में ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर को कार्य ब्रह्म कहा है और निराकार पूर्ण ब्रह्म को कारण ब्रह्म कहा गया है, वैसे ही यह अंतर जगत के 5 कार्य ब्रह्म है और परशिव कारण ब्रह्म है। जैसे बाहर जगत में कार्य ब्रह्म ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर माया द्वारा यावतीय कार्य संपादन करते हैं और महाप्रलय में कारण ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वैसे ही अंतर जगत में भी डाकिनी, राकिनी आदि तथा माया शक्ति द्वारा सर्व कार्य संपादित होते रहते हैं। जैसे महाप्रलय में पर ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कोई तत्व नहीं रहता, ब्रह्मा आदि भी उसी में लीन हो जाते हैं, वैसे ही साधक को निर्बीज समाधि होने से शिव और शक्ति रूप कार्य ब्रह्म परशिव कारण ब्रह्म में लय हो जाते हैं। यह विषय साधारणतया विस्तार से मूल ग्रंथों में लिखा गया है। उन ग्रंथों के प्रचलित न होने से सबके लिए समझना तथा समझाना आसान नहीं है, क्योंकि यह तत्व कहने सुनने का नहीं वरन स्वयं अनुभव करने का है। अधिष्ठात्री देवताओं के स्थान। मूलाधार कमल में ब्रह्मा, स्वाधिष्ठान में विष्णु और मणिपुर में रुद्रदेव का निवास है। अनाहत में ईश्वर एवं विशुद्ध चक्र में शक्ति सहित सदाशिव विराजमान हैं। आज्ञा चक्र में ज्योतिर्मय शिव
तथा सहस्त्रार्ध में अनामय परशिव प्रतिष्ठित हैं। आधार चक्र में डाकिनी देवी, स्वादिष्ठान में राकिनी शक्ति तथा मणिपुर में लाकिनी देवी स्थित है। अनाहत में काकिनी, विशुद्ध में शाकिनी, आज्ञा चक्र में हाकिनी तथा सहस्त्रार्थ में संपूर्ण कामनाओं के फल को देने वाली याकिनी महादेवी का निवास है। भूलोक में ब्रह्मा का निवास है, भूवर लोक में विष्णु निवास करते हैं और सदा संहार करने वाले शंभु स्वलोक में निवास करते हैं। वही शिव ब्रह्मा आदिक सब देवताओं को नियंत्रण करता ईश्वर हैं और सबके स्वामी हैं। वही सर्वकर्ता देवताओं के भी ईश्वर हैं एवं वही शिव सृष्टि की स्थिति लय करने वाले परमेश्वर हैं, जो कि ब्रह्मा रूप से लोक समूह का सृजन, विष्णु रूप होकर पालन और वहीं रुद्र रूप से सदा उनका संहार भी करते हैं। जय गुरुदेव।